सीएम इब्राहिम साहब को लगता है कि उनका बेटा ही बेटा है, दूसरों का बेटा बेटा नहीं। ये कैसा मिजाज है, ये कैसा अकड़पन है। इससे ये पता चलता है कि सीएम इब्राहिम साहब नौजवान टैलेंटेड लोगों को किनारा करने का जो है काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीएम इब्राहिम साहब को मौलिक इल्जाम ठहराता हूं। पहले आप अपने बच्चे को किरदार सिखाइए, अखलाक सिखाइए, बड़ों के साथ किस तरह से बात करना है ये सिखाइए, फिर इलेक्शन लड़वाना। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि आपने जनता दल से रेजिग्नेशन क्यों दिया। मेरा ये रेजिग्नेशन जनता दल के लिए मुफाद में है और सीएम इब्राहिम साहब के भी मुफाद में है। मैं पिछले कई महीनों से देख रहा था जिस तरह से सीएम इब्राहिम साहब काम कर रहे हैं, इसकी वजह से पार्टी को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा था और खुद मैं समझता हूं कि सीएम इब्राहिम साहब की दुनिया और आखिरत के लिए भी नुकसानदायक था। जिस तरह से इनका काम करने का तरीका रहा है, वो तरीके की वजह से मैं ही नहीं बल्कि रियासत में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, जेडीएस में जो बहुत बड़ा कद रखते हैं वो भी, और जिनके पास बला का टैलेंट है वो भी लोग नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से जेडीएस के कामकाज में बहुत ही बड़ा फर्क पड़ रहा था। जिस वजह से सीएम इब्राहिम साहब को जेडीएस में लाया गया, जो सोचकर सीएम इब्राहिम साहब को लाया गया कि सीएम इब्राहिम साहब के आने की वजह से मुसलमान वोट करीब आएंगे, जेडीएस को बेहतरीन ताकत मिलेगी जिस तरह से 1994 में मिली हुई थी। लेकिन अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से हमारे सीएम इब्राहिम साहब काम कर रहे थे, टैलेंटेड लोगों को नज़रअंदाज करके, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि बगैर सीएम इब्राहिम साहब के जनता दल जितने सीट जीत सकती थी, मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर बगैर सीएम इब्राहिम साहब के जनता दल 50 सीट जीत सकती थी, लेकिन सीएम इब्राहिम साहब के इन हरकतों की वजह से 20-25 सीट कम होने के मजबूत चांसेस हैं, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत बड़ा और बहुत गहरा नुकसान होने का अंदेशा था। और जिस तरह से कौम को, मुसलमानों को नुकसान करते हुए सीएम इब्राहिम साहब सियासत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके इंडिविजुअल दुनिया और आखिरत को भी नुकसान होने का ये काम कर रहे थे। मैंने ये आवाज बुलंद करके पार्टी को बचाने का काम किया है और उनको भी दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचाने का काम किया है। जी, आपके रेजिग्नेशन लेटर में जो है आपने एक नाम को मेंशन किया है, वो नाम है नासिर उस्ताद। जी जी। तो आपने इल्ज़ाम लगाया कि गुलबर्गा और हुमनाबाद में जो पार्टी इस तरह से नज़रअंदाज कर रही है, तो बेलगाम में भी इस तरह से हो रहा है या सिर्फ वहीं पे है? जो आपने नाम वहाँ पे मेंशन किया है, ये आपने क्या सबूत के तौर पर नाम वहाँ पे दिया है? देखिए, मैंने नासिर उस्ताद का नाम लिया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, नासिर उस्ताद एक उभरता हुआ नौजवान लीडर है। नासिर उस्ताद साहब उस बाप के फर्जंद हैं जिस बाप ने कौम के लिए बेहतरीन काम अंजाम दिए। चूँकि मैं बेलगाम से हूँ, मैं कहना मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नासिर उस्ताद के बाप की वजह से बेलगाम के 10 से 11 बेगुनाह नौजवानों को जेल से निकलना पड़ा। ये उन्हीं की मेहनत थी। ऐसे शख्स के फर्जंद जिसने अपने कौम के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। खुद नासिर हुसैन उस्ताद एक बहुत बेहतरीन लीडर हैं, एजुकेटेड हैं, उन्होंने बी किया हुआ है और नौजवानों में इनकी चाहत है, गुलबर्गा के लोगों में इनकी चाहत है, बल्कि गुलबर्गा ही नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद कर्नाटक में इनकी इज्जत और मोहब्बत है। ऐसे शख्स को सियासत में पछाड़ना, पीछे रखना,
ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीएम इब्राहिम साहब को मौरिद इल्जाम ठहराता हूं, जिनकी वजह से आज गुलबर्गा में माहौल बना हुआ है। लोग कंफ्यूज हैं कि भाई किसको सीट मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है। होना यह चाहिए था कि बाकायदा तौर पर नासिर उस्ताद का नाम अनाउंस किया जाता, लेकिन सीएम इब्राहिम साहब की गलतियों की वजह से यह मामला वहीं पर रुका हुआ है। तो ये तो हो गया गुलबर्गा और हुमनाबाद की बात आप जो कर रहे थे। बेलगाम वालों के साथ, यानी कि आपके साथ क्या पेश आया है मामला? देखिए, मैंने कहा पिछली मर्तबा इंटरव्यू में 2016 से जेडीएस से जुड़ा हुआ हूं। क्योंकि मेरे दिल में देवेगौड़ा जी की और जेडीएस की मोहब्बत थी, तो मैंने जेडीएस ज्वाइन की। मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर अगर बात करेंगे तो जनता दल ने बहुत एक बेहतरीन काम ये किया है, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देकर। मैं ये सोचते हुए 2016 से अब तक बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे समावेश किए और बहुत सारे आउटरीच मीटिंग्स किए, प्रोग्राम्स किए, वर्कशॉप किए, लेकिन अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि सीएम इब्राहिम साहब के आने के बाद में और इलाकों के टैलेंटेड लोगों की तरह मेरे भी पैर खींचने का काम किया गया। पिछले 2-3 महीने में सीएम इब्राहिम साहब का तकरीबन 5-6 मरतबा बेलगाम आना हुआ। यह आने से पहले मैंने एक बेहतरीन सिर्फ 2 दिन के अरसे में एक 8-10 हजार का प्रोग्राम कुर्ची में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सीएम इब्राहिम साहब ने भी शिरकत की और काफी मकबूल प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम को करने के लिए कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे। इवन कल्लप्पा मेघनवर साहब जो चिकोड़ी पार्लियामेंट के जेडीएस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं तो प्रोग्राम करने के हक में नहीं हूं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 दिन जाकर मेहनत की और एक शख्स जो बहुत ही मकबूल शख्स है, श्रीशैल बजंत्री, जिनको कुमार स्वामी साहब ने वादा किया था कि आप ही कुर्ची क्षेत्र के एमएलए कैंडिडेट हैं, आपको ही दिया जाएगा। मैंने उनको कन्विंस करके उनका उसी प्रोग्राम में सिरपड़े कराया, इंडक्शन कराया। लेकिन अफसोस के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि सीएम इब्राहिम साहब ने बावजूद इनकी कमिटमेंट के उनको कहा कि नहीं, अभी जो है आप भी आकांक्षी हैं, आगे देखा जाएगा। ये नाराजगी के साथ में श्रीशैल बजंत्री पार्टी से वापस चले गए। इस तरह की हरकतों की वजह से लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ है कुर्ची क्षेत्र में भी कि भाई यहां पर कैंडिडेट कौन होगा। मुझे लगता है कि श्रीशैल बजंत्री को अगर उस वक्त डिक्लेयर किया भी जाता तो मैं समझता हूं कि आज उनका काम एक लेवल तक पहुंच गया होता। आज भी अगर कोई मजबूत कैंडिडेट वहां पर है तो श्रीशैल बजंत्री है, जो कि आज हमारे पार्टी में नहीं है। मैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सीएम इब्राहिम साहब को मौरिद इल्जाम ठहराता हूं जी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा रमजान साहब, उस प्रोग्राम के बाद में बहुत ही बड़ा मकबूल प्रोग्राम रहा। 5-6 मरतबा सीएम इब्राहिम साहब का बेलगाम आना हुआ, लेकिन एक मरतबा भी सीएम इब्राहिम साहब ने यह तक किसी और को पूछा नहीं कि अशफाक मडकी किधर है। होना तो यह चाहिए था कि सीएम इब्राहिम साहब फोन करते, अशफाक मडकी साहब आप एक जेडीएस के बड़े लीडर हैं, आप कहां हैं, आप क्यों नहीं आते। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको प्रोग्राम्स लेके करना है और प्रोग्राम्स को कामयाब बनाना है। लेकिन अफसोस ये एक मरतबा भी सीएम इब्राहिम साहब ने जिक्र तक नहीं किया। इससे यह पता चलता है कि सीएम इब्राहिम साहब नौजवान टैलेंटेड लोगों को किनारा करने का जो है काम कर रहे हैं। ये हमारा अगला सवाल ये है, कई लोग जो है जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं जी। तो अभी आपने भी जेडीएस से रिजाइन दे दिया है, तो आपका आगे का प्लान क्या है? आप भी क्या कांग्रेस में जाने वाले हैं? क्या है आपका? अभी तो मैंने रेजिग्नेशन दिया है। अभी मुझे आगे क्या करना है मैंने इस पर सोचा नहीं है, और सोचा तो ये है कि भाई कुछ दिन तक तो किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं होना है। हो सकता है वो इलेक्शन तक भी मामला चला जाए। मैं ऐसे ही रहकर
जहां पर जिसको जिताना है वो काम करना, इस तरह से मैंने सोचा है। देखेंगे किस तरह से हालात बनते हैं। मैं अपने बड़ों से मशवरा करूंगा और शायद हो सकता है कि कुछ एक दिनों में पार्टी हाईकमांड से भी मेरी बात होगी। देखते हैं क्या करना है आगे का कोर्स ऑफ एक्शन इंशाल्लाह। जी। और आपने जो रेजिग्नेशन दिया है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं है, इसकी क्या आपको जानकारी है? क्या जहाँ तक मुझे पता है कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। देखते हैं पार्टी से क्या बात होती है इंशाल्लाह। अगर पार्टी आपको मनाने की कोशिश कर रही है तो फिर आपका क्या आगे का कदम रहेगा आपका? पहले तो बातें खुलकर सामने आनी चाहिए। मैंने जो बातें की हैं, मैंने जो नाराजगी का इजहार किया है, उन बातों पर अगर सही से जवाब मिलता है और इस पर जो है इन जवाबात पर कुछ आगे सही तरीके से एक्शन लिया जाता है, कुछ बातें होती हैं, तो फिर सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। आपने इल्ज़ाम लगाया है कि सीएम इब्राहिम जो है उनके अपने बेटे को जो है हाईलाइट करने के लिए जो है दूसरे मुस्लिम लीडरों को जो है दबाने का काम कर रहे हैं। यकीनन इस तरह का ही काम हो रहा है। सीएम इब्राहिम साहब को लगता है कि उनका बेटा ही बेटा है, दूसरों का बेटा बेटा नहीं। दूसरे के भी माँ बाप हैं, अपने बच्चों के बारे में, बेहतर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उनका ख्याल ये है कि उनके बच्चे भी आगे सियासत में बढ़कर कौम के लिए कुछ बेहतर करें। लेकिन सीएम इब्राहिम साहब का हमने एक वीडियो भी देखा कि किसी दरगाह में वो रो रो कर अपने बच्चे के लिए दुआ मांग रहे हैं। मैं सीएम इब्राहिम साहब से कहना चाहता हूं कि और भी माँ बाप हैं जो रो रो कर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआ मांग रहे हैं। आप उन माँ बाप को किनारा कश करके, उन माँ बाप के आंसुओं को अनदेखी करके आप अपने आंसू बहाकर सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बच्चे का मुस्तकबिल बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वहां पर और भी तो माँ बाप की औलाद हैं, और भी तो लोग टिकट पूछ रहे थे, उनके भी माँ बाप हैं। कुछ एक के तो माँ बाप भी नहीं, वो तो यतीम हैं। बहुत सारे लोग हुमनाबाद से टिकट पूछ रहे थे। आपने उनको बिठाकर बात करने की कोशिश तक नहीं की कि भाई क्या वजह है कि आप इस तरह से मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। आपने उनको बुलाया तक नहीं। वहां पर ऐसे लोग भी मौजूद थे जो 30-30 साल तक अपना जीवन जनता दल के लिए दिया है। आप उनको गवारा तक नहीं है कि एक मर्तबा उनसे बात करते। बहुत सारे नौजवान लोग भी एस्पिरेंट थे जो वहां से लड़ना चाह रहे थे। चलो ठीक है, आप अपने बच्चे को लड़ाना चाहते हो, लड़ो, मुश्किल नहीं। लेकिन वो जो 10-11 लोग थे जिनके भी माँ बाप, उनके भी माँ बाप ने सपना देखा था कि मेरे बच्चे आगे बढ़कर सियासत में आगे बढ़कर कौम की और मिल्लत की और इस राष्ट्र की खिदमत करेंगे, आपको चाहिए था कि उनको भी बात करते, उनको भी समझाने की कोशिश करते कि भाई मेरा बेटा बैठ रहा है इलेक्शन के लिए, आप उनकी मदद करो। लेकिन आपकी घमंड देखिए कि आपने गवारा तक नहीं किया कि उनको मिलकर बात करते, उनको फोन करते। आपके फर्जंद साहब जो वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वहां पर पीए कल्चर निभा रहे हैं। वो बड़े बड़े बीदर के लीडर जिनके खानदान ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनको उनका पीए का फोन करता है और कहता है कि साहब हुमनाबाद आ रहे हैं, साहब चिड़गुप्पा आ रहे हैं, आप आ जाओ। ये कैसा मिजाज है, ये कैसा अकड़पन है? होना तो ये चाहिए था कि आप इलेक्शन बैठे, आप जाती तौर पर ऐसे बड़े बड़े लीडर को फोन करते, ऐसे लीडर जिनके घरानों ने कुर्बानियां दी हैं, जनता दल के लिए कुर्बानी दी हैं, कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं, हैदराबाद कर्नाटक के लिए कुर्बानियां दी हैं। ऐसे लोगों को आप अपने पीए के थ्रू कॉल करवा कर बता रहे हैं कि साहब आ रहे हैं। इस तरह का मिजाज आप रखकर हुमनाबाद में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। हुमनाबाद के लोग गयूर लोग हैं, हैदराबाद कर्नाटक के लोग गयूर लोग हैं। उनके मिजाज में लीडरशिप है, उनके मिजाज में साफ सुथरी सियासत है। आप मिसाल ले लो मोहम्मद अली साहब की, आप मिसाल ले लो कमरुल इस्लाम साहब की, आप मिसाल ले लो महराजुद्दीन पटेल की, आप मिसाल ले लो हाशमी साहब की, जुल्फिकार हाशमी साहब की। ऐसे लीडरों की धरती में आप जो है अपने बेटे को भेजकर वैसे खानदान के लोगों की बेहुरमती कर रहे हैं। क्या आपने अपने बच्चे को इस तरह से अखलाक और किरदार सिखाएंगे? हाँ, मान लो अगर आपका बेटा जीत भी जाता है
तो सोचो कि किस तरह से रवैया उस इलाके के लोगों के साथ आपका फर्जंद करेगा। पहले आप अपने बच्चे को किरदार सिखाइए, अखलाक सिखाइए, बड़ों के साथ किस तरह से बात करना है यह सिखाइए, फिर इलेक्शन लड़वाना। ये थे अशफाक मडकी साहब, जिन्होंने हाल ही में अपना जेडीएस से अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो इनके रेजिग्नेशन के ताल्लुक से जो भी सवालात थे, जो भी मुद्दे थे, हमने इनसे पूछा है। इन्होंने उस पर अपना जवाब भी दिया है। हम हमारे चैनल की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अब आपके सवाल होंगे और धारदार, आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान, न नकली सास को सामान, न झूठ की दुकान। खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान। हम है बेलगाम एक्सप्रेस, कलम हमारी, आवाज आपकी।